क्या डव में भी अनफर्टिलिटी का सीन होता है? चेक करते हैं, साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल में, हूँ आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देखते हैं, डव का पेयर छाननी में बैठा हुआ है और इसने पहले एक बार अंडे दिए थे। अंडे अनफर्टाइल थे, अब दोबारा अंडे दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। अगर फर्टाइल हैं तो इसका क्या हाल है, और अगर अंडे अनफर्टाइल इस बार भी हैं तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे या क्या हल करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं आज। और इसे मैं दाना पानी दिया हुआ है, ये आपको लाल लाल लग रहा होगा, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है। आज मैंने अपने बर्ड को पिंकी का पानी दिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंडे मुझे इस बार भी अनफर्टाइल नज़र आ रहे हैं। मैंने देख लिया है कि अंडे ये भी अनफर्टाइल हैं। तो आज इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे कि ये अंडे अनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं, इसका क्या करना चाहिए। हम करेंगे क्या कि इसका मेल आज चेंज कर देंगे और इसको नेक्स्ट केज में शिफ्ट कर देंगे और इसका मेल चेंज कर देते हैं। और जब मेल शिफ्ट करते हैं दिखाते हैं, इसके साथ ये दूसरा मेल इस केज में है, ये मेल इस फीमेल को देंगे और इसका आज केज भी चेंज कर देंगे ताकि ये दोबारा एग ले करे और अंडों में से बच्चे निकलें। अभी चेंज करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मेल और फीमेल दूसरे केज में छोड़ दिया है और ये मैंने छन्नी यहाँ पे लगा छोड़ी है और केज की सफाई करके कुपेक्स पाउडर डाल दिया है और इसमें भी दाना पानी डाल देंगे। क्या मेल चेंज करने से अनफर्टिलिटी का सीन ख़त्म हो जाएगा? क्या दूसरे केज में बर्ड्स को शिफ्ट करने से भी अनफर्टिलिटी का सीन खत्म हो जाएगा? अनफर्टिलिटी 2-3 वजह से होती है, उनमें से एक वजह ये भी है कि मेल फीमेल को प्रॉपर क्रॉस नहीं कर पाता, प्रॉपर स्टिक का ना लगे होना एक अनफर्टिलिटी की वजह ये भी है। और एक बहुत आम वजह कि मेल फीमेल की ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। क्या इन बर्ड्स की भी ट्रिमिंग की जरूरत है? ट्रिमिंग क्या है, वो क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है और ये कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मैंने मेल पकड़ लिया है और मेल पकड़ने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी ट्रिमिंग किस तरह की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेल के वेंट के पास जो उसके पर हैं, जो बाल हैं छाती पे और उसके वेंट के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको कैंची की मदद से काट देंगे, इसकी वजह से भी अनफर्टिलिटी का सीन हो सकता है। मेल में भी प्रॉब्लम होती है अनफर्टिलिटी के लिए, स्टिक का प्रॉपर ना लगे होना, मेल प्रॉपर नहीं क्रॉस कर पाता, एक वजह ये भी है। लेकिन सबसे अहम और मेन रीज़न जो मुझे नज़र आ रही थी, जो लग रहा था, वो यही था कि इसकी ट्रिमिंग होने वाली थी, मेल की भी और फीमेल की भी। तो अभी हम मेल की ट्रिमिंग कर रहे हैं। कैंची की वजह से आप देख रहे हैं कि वेंट के पास से इसके सारे काफ़ी ज़्यादा बाल हुए हैं और इसके बाल को काटना बहुत ज़रूरी है ताकि मेल फीमेल को प्रॉपर क्रॉस कर पाए और फिर वो अंडे दे और उसके बाद बच्चे अंडों में से निकलें। अगर मेल प्रॉपर क्रॉस नहीं करेगा तो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। मेल का काम अंडे फर्टाइल करवाना है और फीमेल का काम अंडे देना है, जो कि फीमेल अपना काम प्रॉपर कर रही है, अंडे दे रही है, लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं बन रहे, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे। तो इसकी जो एक रीज़न, वाहिद रीज़न नज़र आ रही है मुझे, वो यही नज़र आ रही है कि इसकी ट्रिमिंग होने वाली है और फीमेल की भी ट्रिमिंग करते हैं इसके बाद। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा और जब दोबारा ये मेल फीमेल एग ले करेंगे और उसमें से बच्चे भी निकलेंगे तो आपको उसकी वीडियो भी बना कर दिखाएंगे। मेल की ट्रिमिंग मैंने कर दी है और अभी फीमेल को पकड़ के उसकी ट्रिमिंग भी कर देंगे। ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है ताकि मेल प्रॉपर तौर पे फीमेल को क्रॉस करे और स्पर्म्स फीमेल के अंदर जाए और अंडे में से बच्चा बनना का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो। मेल का काम अंडों को फर्टाइल करवाना है और फीमेल का काम अंडे देना है। क्योंकि फीमेल अपना काम प्रॉपर कर रही है और मेल के अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, स्पर्म वीक हैं या प्रॉपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है अपने फैदर की वजह से। अब फैदर हम ट्रिमिंग कर दी है तो होप सो अब फीमेल जब क्रॉस होगी तो प्रॉपर क्रॉस होगी और उसके बाद अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आप दोबारा जब ये फीमेल अंडे देगी तो फिर आपको दिखाएंगे भी और जब बच्चे निकलेंगे तो भी दिखाएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने बड़े का खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।